हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी छात्र बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आपकी ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं काफ़ी दिन से। तो यदि आप 12th एग्रीकल्चर का कोर्स करना चाहते हो तो आप हमारे एग्रोटेक स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और अपना कोर्स 12th एग्रीकल्चर का कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों, 12th एग्रीकल्चर की ये जो क्लास है ये कृषि विज्ञान गणित के मूल तत्व चैप्टर नंबर 2 है, चुंबक। चुंबक से संबंधित जो प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न हम लोग लेकर आए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के पर्पज से। ठीक है बच्चों, जो छात्र बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने नहीं जा सकते हैं, ज़्यादा फीस पे नहीं कर सकते हैं, तो उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे एग्रोटेक स्टडी एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? तो वहाँ से आप अपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर अपना संपूर्ण कोर्स 12th एग्रीकल्चर हमारे एप्लीकेशन से कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा, कैसे समझाया जाएगा, कैसी चीज़ें रहेंगी, बच्चों पूरा वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तरीका इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं और पूरे कंप्लीटली नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे और इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों से पूछे जाएंगे ओटी हमने चैप्टर के लास्ट में आपको जोड़ दी हैं, तो ओटियों को भी आप लोग पढ़ लें। ठीक है, चलिए चुंबक किसे कहते हैं? बाह्य पदार्थ जो चुंबकीय वस्तु जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। आप सब लोग जानते हैं ये चुंबक होता है चुंबकीय वस्तुओं, चुंबकीय मतलब उससे चिपकने वाली कोई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब चुंबक से कौन कौन सी वस्तु चिपक सकते हैं? जैसे लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है। ये वस्तु से खींचने वाली, आकर्षित होने वाली वस्तु हैं। तो उनको अपनी ओर अगर आकर्षित करता है ना, तो उसी जनरली हम लोग क्या कह देते हैं? चुंबक कहते हैं। सब लोगों ने चुंबक देखा भी होगा। जो छोटे बच्चे हैं वो तो चुंबक के बारे में अलग तरीके से जानते हैं, लेकिन आप 12th में पढ़ रहे हो ना, तो आप जानते होंगे चुंबक। चुंबक जो स्पीकर में लगी रहती है, ऊपर रहती है, देखा होगा आपने जनरली, है ना? बहुत सारे छात्रों ने देखा होगा, बहुत सारों ने नहीं भी देखा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं देखा है तो। बाकी देखा है तो अच्छी बात है, आप समझ रहे होंगे कि चुंबक कैसा होता है। अब हम चुंबक के प्रकारों की बात करें। चुंबक दो प्रकार के होती है बच्चों। सबसे पहले होती है प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। तो प्रकृति द्वारा प्राप्त चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाती है। किसके द्वारा? प्रकृति द्वारा प्राप्त। अगर वो प्रकृति में पहले से ही है चुंबक, उसको किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया है, वो अपने आप ही हमें प्रकृति में मिली है। जिस प्रकार से हमें जल, हवा, पेड़ पौधे ये जो हमको मिले हैं, ये प्राकृतिक हैं जनरली। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी प्रकार से चुंबक भी प्राकृतिक होते हैं, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। वही आपके कम शक्तिशाली होते हैं। ये क्या होते हैं? कम शक्तिशाली आपके होते हैं। एक तो प्राकृतिक चुंबक हो गया पहला प्रकार, और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल, जिसे मनुष्य ने बनाकर तैयार किया है। मनुष्य ने जो चुंबक बनाकर तैयार किया उसके बारे में सुन लीजिए। कृत्रिम चुंबक उसको बोला जाता है, मनुष्य द्वारा निर्मित, मतलब मनुष्य ने जिसको बनाया है वही चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थायी चुंबक, दूसरा होता है स्थायी चुंबक। कृत्रिम चुंबक मनुष्य द्वारा निर्मित चुंबक होते हैं बच्चों, और यह भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो टेम्परेरी मैग्नेट और दूसरा परमानेंट मैग्नेट। ठीक है ना? जिस कृत्रिम चुंबक को दो भागों में बांटा, विशेष याद आप लोग रख सकते हैं। चलिए, तो चुंबक के दोनों प्रकार भी आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो गए होंगे, कौन कौन से? प्राकृतिक और कृत्रिम। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे यदि हम लोग बात करें बच्चों चुंबक के गुण या विशेषताओं की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप लोग, आईएमपी लगा लेना इस पे। तो चुंबक के गुण विशेषताएं जो होते हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले चुंबक
चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहला गुण या विशेषता चुंबक की यही है कि चुंबकीय वस्तुओं को, कौन सी वस्तुओं को, चुंबकीय। आप सोचोगे सर चुंबकीय वस्तुएं क्या होती हैं, तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचती है, कोबाल्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो ये जो वस्तुएं होती हैं, खासकर लोहा होता है वैसे, तो जो वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं, सीधी सी बात है, वही आपकी क्या होती हैं, चुंबकीय वस्तुएं होती हैं। तो चुंबक चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये पहला चुंबक का गुण होता है कि वो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। इसके बाद चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो चुंबक को ऐसे बांधिए, आप रस्सी से बांध लीजिए या किसी धागे से बांध लीजिए और इस प्रकार से उसको पकड़ करके लटका दीजिए, तो वो हमेशा उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ठहरेगा। उसका जो चुंबक होगा, जैसे लंबा एक चुंबक होगा, मैं आपको एक चित्र बता देता हूँ, देखिए हम किस प्रकार से इसको लटका सके। आपको देख लीजिए, थोड़ा चुंबक का चित्र देख लीजिए आप लोग देख सकते हैं ये एक चुंबक है, यह एक क्या है, चुंबक है। आपको अच्छी प्रकार से दिख रहा होगा। अगर हम इसको यहाँ पर धागा बांधें और इस प्रकार से इसको लटका दें, इसमें आपको ये हमेशा नॉर्थ एवं साउथ में ही ठहरेगा। इधर आपकी समझ लीजिए उत्तर दिशा है और इधर आपकी कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो इसको लटकाने पर हमेशा ये उत्तर एवं दक्षिण दिशा में ही ठहरता, क्योंकि चुंबक में दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। दोनों ध्रुवों को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये चुंबक है, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। और पृथ्वी में भी आपको मालूम हुआ एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है ना। तो चुंबक हमेशा स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को यदि लटकाया जाए धागे से जिससे भी, तो वह दक्षिणी और उत्तरी आपके जो ध्रुव हैं, दक्षिणी और उत्तरी दिशा कह सकते हैं, उनको दो दिशा भी होती हैं, दक्षिण और उत्तर, हमेशा उन्हीं दिशाओं में इसकी इस प्रकार का भाग दर्शाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यदि हम आगे तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण एवं विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और चुंबक के विजातीय जो ध्रुव होते हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। ध्रुव तो मैंने आपको बता ही दिए कि दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो किस प्रकार से चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है, उसको भी आप अच्छी प्रकार से देख लीजिए। मैं चित्र के माध्यम से और आपको अच्छी प्रकार से इस पॉइंट को समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, देख लीजिए आप लोग, क्या कहा पॉइंट ने कि चुंबक के सजातीय ध्रुव, सजातीय मतलब सेम सेम अगर ध्रुव आएंगे एक दूसरे के, दो चुंबक हैं सपोज दैट, दोनों पास पास में आएंगे तो उनमें क्या होगा, हमेशा एक जैसे ध्रुव होंगे। तो सजातीय मतलब एक जैसे ध्रुव, मतलब जैसे ये देखिए आप लोग, नॉर्थ और नॉर्थ दो चुंबक ले लिए, एक ये चुंबक है और एक ये चुंबक है। दोनों चुंबक को यदि हम पास पास नहीं ला सकते, ये देख लो तीर के निशान लगे हुए एक दूसरे से, क्या भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, यानी इनमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। नॉर्थ और नॉर्थ में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है क्या। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं नीचे साउथ और साउथ में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है क्या, ये भी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। क्योंकि एक जैसी साउथ से यदि साउथ को मिलाओगे, एक चुंबक ये है और एक चुंबक ये है, अब दोनों चुंबक देख रहे हैं, दोनों चुंबक को यदि पास पास में आप लाओगे तो भाई हमेशा एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्योंकि जब सजातीय मतलब सेम और सेम, मतलब साउथ और साउथ, आप देख रहे हैं नॉर्थ और नॉर्थ, ये पास में नहीं आते, हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, क्लियर। और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण। यानी ये देखिए आप ऊपर वाला, एक चुंबक ये है और एक चुंबक ये है, ये दोनों चुंबक को अगर पास में लाएंगे तो एक दूसरे से ये चिपक जाएंगी, अट्रैक्शन होगा इनमें, क्या होगा,
अट्रैक्शन होगा। देखो आप तीर के निशान में देख सकते हैं, एक से दूसरों की ओर ये भाग रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से साउथ अच्छी प्रकार से चिपक जाएगा, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन होता है। तो आपको क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट कि हमेशा सजातीय ध्रुवों में तो आपका प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय, विजातीय मतलब अलग अलग, अलग अलग ध्रुवों दोनों चुंबक में, तो वो एक दूसरे से आकर्षण होंगे, मतलब वो चिपक जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको अच्छी प्रकार से ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट की यदि हम लोग बात करते हैं कि चुंबक को पीटने, पटकने एवं गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। जी हाँ बच्चों, ये भी एक चुंबक का गुण है कि यदि हम चुंबक को पटकें, पीटें या गर्म करें, आग में डाल दें, तो उसमें जो चिपकाने का गुण होता है ना, दूसरी चीज़ों को चिपकाता है ना, वो गुण उसका समाप्त हो जाता है। ये बात आप अच्छी प्रकार से याद रखें कि चुंबक जो होता है ना, अगर उसको गर्म करें, पीटें, हम लोग आग में डाल दें, तो उसका चुंबकत्व, चिपकाने का गुण बोलते हैं। चुंबकत्व क्या बोलते हैं? अपने अंदर किसी चीज़ को आकर्षण करने का जो गुण होता है वो खत्म हो जाता है, विशेष याद रखें। तो किसी भी चुंबक के गुण या विशेषताएं यह हैं, आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो गए होंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, चुंबकत्व किसे कहते हैं? देखिए आप लोग अंतर याद रखना, चुंबक क्या है वो मैंने आपको पहले बताया, अब ये चुंबकत्व क्या होता है। तो देखिए बच्चों, चुंबक के द्वारा चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण ही चुंबकत्व कहलाता है। कोई चुंबक है तो वो चुंबक जो है ना, उसके अंदर एक ऐसा गुण होता है, कैसा गुण होता है कि वो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। कैसा गुण होता है? चुंबकीय वस्तुओं को, चुंबकीय वस्तुओं में आपको पहले ही बता चुका हूँ, निकिल, कोबाल्ट, लोहा, इन चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या होता है? गुण होता है। तो अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है ना, उसको ही हम लोग चुंबकत्व कहते हैं। तो चुंबकत्व क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, चुंबकीय बल रेखाओं को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? तो चुंबकीय बल रेखाएं वे बंद वक्र रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं बच्चों? बंद वक्र बल रेखाएं होती हैं, जिनके सहारे एकांक उत्तरी ध्रुव चलता है। डेफिनेशन थोड़ी टेढ़ी है, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं वे बंद वक्र रेखाएं होती हैं। बच्चों मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ आपको, जैसे चुंबक है, मैंने आपको चुंबक का चित्र भी बताया अभी। तो चुंबक जो होता है ना, चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। आप सोच रहे हैं कैसी होती होंगी बल रेखाएं, ये मैं चित्र सहित अभी आपको आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा किस प्रकार की आपकी बल रेखाएं होती हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना आप लोग इमेजिन कर लीजिए, कोई चुंबक होता है, उस चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, और वो भी बंद वक्र होती हैं। कैसी होती है? बंद वक्र, मतलब उनमें कोई कोण नहीं होता, सीधी सी बात, वक्र नहीं होता है उनमें, मुड़ी नहीं रहती हैं, कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं। समझ में आया ना? इस प्रकार से कोई उसमें, इस प्रकार से कह सकते हैं ये वक्र होता है। तो इसमें इस प्रकार का कोई वक्र उन बल रेखाओं में नहीं पाया जाता है, और इनके सहारे, मतलब जो बल रेखाएं होती हैं ना, उनके सहारे एकांक उत्तरी ध्रुव चलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एक प्रकार का क्या है? चुंबक है। अब इनके सहारे दो इसमें ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव। एन का मतलब नॉर्थ और एस का मतलब साउथ। तो इनके सहारे जो आपका नॉर्थ वाला ध्रुव होता है ना, ये चलता है इस प्रकार से, इस प्रकार से ये रेखाएं होती हैं। अभी बताऊंगा मैं आपको, ये चित्र भी आपको आ जाएगा, तो आपको समझ में क्लियर अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना? ये मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप देखिए। यहाँ पर मैं आपको चित्र सहित अच्छी प्रकार से क्लियर कर देता हूँ। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझते हैं अच्छी प्रकार से। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बच्चों निम्न हैं या निम्नलिखित हैं। सबसे पहला तो ये है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो पहले इन रेखाओं को देख क्यों नहीं लेते हैं, पहले देख लीजिए किस प्रकार।